शारदा शंकर जो रानीहाट जमींदार बाबू थे, उनके परिवार की विधवा बहू के पीहर में कोई नहीं था। वे एक एक करके सब मर गए। पति कुल में भी सचमुच अपना कहने लायक कोई न था। पति भी नहीं, पुत्र भी नहीं। जेठ का एक लड़का था, शारदा शंकर का छोटा बेटा। वही उनकी आंखों का तारा था। जन्म के पश्चात उसकी माता बहुत दिनों तक भयानक रोग से पीड़ित रही, इसलिए उनकी विधवा काकी कादम्बिनी ने ही उसका पालन पोषण किया। पराये लड़के का पालन पोषण करने पर उसके प्रति प्यार का आकर्षण मानो और भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई अधिकार नहीं होता, न उस पर कोई सामाजिक दावा रहता है, बस केवल प्यार का अधिकार रहता है। किंतु अकेला स्नेह समाज के सामने अपने अधिकार को तर्क द्वारा प्रमाणित नहीं कर पाता, और वह करना भी नहीं चाहता। केवल निश्चित प्राणधन की दुगनी बेचैनी से प्यार करने लगता है। विधवा की सारी रुद्ध प्रीति के इस बालक को सींच कर श्रावण की एक रात में अचानक कादम्बिनी की मृत्यु हो गई। न जाने किस कारण से सहसा उनका धड़कता हो दिल खामोश हो गया। बाकी सारे संसार में समय की गति चलती रही। केवल स्नेह कातर छोटे से कोमल सीने के भीतर समय की घड़ी की कयामत तक के लिए बंद हो गई। कहीं पुलिस का कोई लफड़ा न हो, इस डर से बिना खास आडंबर के जमींदार के 4 ब्राह्मण कर्मचारी मृत के शरीर को तुरंत अग्नि संस्कार के लिए ले गए। रानीहाट का शमशान घाट बस्ती से काफ़ी दूर था। तालाब के तट पर एक झोपड़ी थी और उसके निकट ही एक विशाल बरगद का पेड़ था। विस्तृत मैदान में और कहीं कुछ न था। पहले यहाँ होकर नदी बहती थी। इस वक्त नदी बिल्कुल सूख गई थी। उसी सूक्ष्म जलधारा के एक अंश को खोदकर शमशान के तालाब का निर्माण कर लिया गया था। वर्तमान निवासी उस तालाब को ही पुण्य स्रोतस्विनी का प्रतिनिधि स्वरूप मानते थे। मृतक शरीर को झोपड़ी में रखकर चारों जने चिंता के लिए लकड़ी आने का इंतजार कर रहे थे। इतना समय इतना लंबा मालूम होने लगा कि अधीर होकर उनमें से निताई और गुरुचरण तो यह देखने के लिए चल दिए कि लकड़ी आने में इतनी देर क्यों हो रही है, और विद्युत तथा वनमाली मृतदेह की रक्षा करते रहे। सावन की अंधेरी रात थी। घने बादल छाए हुए थे। आसमान में एक भी तारा नहीं दिखता था। अंधेरी झोपड़ी में दोनों चुपचाप बैठे रहे। एक ही चादर में दिया सलाई और बत्ती बधी हुई थी। बरसात के मौसम की सील से भरी दिया सलाई बहुत प्रयत्न करने पर भी न जली। जो लालटेन साथ में थी वह भी बुझ गई। बहुत देर तक चुप बैठने के बाद एक ने कहा, भाई, एक चिलम तंबाकू का प्रबंध होता तो बड़ी सहूलियत होती। जल्दी जल्दी में कुछ भी न ला सके। दूसरे ने कहा, मैं तुरंत सहूलियत एक सपाटे में सब कुछ इकट्ठा करके ला सकता हूँ। वनमाली के भागने के आशय को ताड़कर विधु ने कहा, मैया री, और मैं क्या यहाँ अकेला बैठा रहूँगा। इसके बाद बातचीत बंद हो गई। 5 मिनट 1 घंटे के समान लगने लगे। जो लोग लकड़ी लेने गए थे उनको ये लोग अपने दिल ही दिल में गाली देने लगे। वे लोग कहीं खूब आराम से बैठे बातें करते होंगे, हुक्का पी रहे होंगे। धीरे धीरे यह शक उनके मन में पक्का होने लगा। कहीं कोई आहट नहीं, केवल तालाब के किनारे से झिल्लियों और मेंढकों की अविरल पुकार सुनाई पड़ रही थी। इतने में मालूम हुआ जैसे चारपाई कुछ हिली और मृत शरीर ने करवट बदली। विधु और वनमाली राम नाम जपते जपते कांपने लगे। हठात झोपड़ी में लंबी निश्वास लेने की आवाज़ सुनाई पड़ी। विधु और वनमाली पलक मारते झोपड़ी से झपट कर बाहर निकली और गांव की ओर दौड़े। लगभग 1.5 कोस रास्ता पार करने पर उन्होंने देखा उनके बाकी 2 साथी हाथ में लालटेन लिए चले आ रहे हैं। वे वास्तव में हुक्का पीने ही गए थे। लकड़ी का उन्हें कोई पता न था। जो उन्होंने खबर दी कि पेड़ काटकर लकड़ी चीरी जा रही है, जल्दी ही पहुंच जाएगी। तब विधु और बनमाली ने झोपड़ी की सारी घटना का वर्णन किया। निताई और गुरुचरण ने अविश्वास करते हुए उसे उड़ा दिया और कर्तव्य त्याग कर भाग आने के लिए उन दोनों पर खूब गुस्सा करते हुए डांट फटकारने लगे। अविलंब चारों व्यक्ति उस झोपड़ी में आकर उपस्थित हुए। भीतर घुसकर देखा मृतदेह नहीं थी, खाट सूनी पड़ी थी। वे परस्पर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। शायद
श्रृंगार ले गए हों, किंतु आच्छादन वस्त्र तक नहीं था। खोजते खोजते बाहर आकर देखा, झोपड़ी के दरवाजे के पास थोड़ी सी कीचड़ जमी थी। उस पर किसी स्त्री के नन्हे पैरों के ताजे निशान थे। शारदा शंकर सहज आदमी नहीं थे। उनसे भूत की यह कहानी कहने पर अचानक कोई शुभ फल मिलेगा, इसकी कोई संभावना नहीं थी। इसलिए चारों व्यक्तियों ने खूब मशविरा करके निश्चय किया कि यदि खबर देना ठीक होगा कि दाह संस्कार पूरा कर दिया गया है। सुबह में जो लोग लकड़ी लेकर आए, उन्हें खबर मिली कि देर होती देखकर पहले ही कार्य खत्म कर दिया गया। झोपड़ी में लकड़ी मौजूद थी, इस बारे में किसी को भी सहज ही शक उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि मृतदेह ऐसी कीमती धन नहीं है जिसे धोखा देकर कोई चुरा ले जाए। सभी जानते हैं जीवन का जब कोई लक्षण नहीं मिलता, तब भी कई बार जीवन प्रच्छन्न रूप से बना रहता है और ठीक समय पर होने पर मृतवत देह में फिर से उसका कार्य शुरू हो जाता है। कादम्बिनी भी मरी नहीं थी। अचानक न जाने किस कारण से उसके जीवन की गति बंद हो गई थी। जब उसकी चेतना लौटी तो उसने देखा चारों ओर गहरा अंधकार था। हमेशा की आदत के अनुसार जहाँ सोती थी उसे लगा वह जगह नहीं है। एक बार पुकारा, दीदी। अंधेरी झोपड़ी में किसी ने उत्तर न दिया। वह भयभीत होकर उठ बैठी। उसे तुरंत उस मृत्यु शैया की बात याद आई। अचानक छाती में सांस रुकने की बात। उसकी बड़ी जिठानी कमरे के कोने में बैठी चूल्हे पर बच्चे के लिए दूध गर्म कर रही थी। कादम्बिनी खड़ी न रह सकी और पछाड़ खाकर बिछौने पर गिर पड़ी। रोंधे गले से पुकारा, दीदी, एक बार बच्चे को ले आओ। मेरा मन न जाने कैसा हो रहा है। उसके बाद सब कुछ काला पड़ गया, जैसे किसी लिखी हुई पुस्तिका पर दवात की पूरी स्याही उलट गई हो। कादम्बिनी की सारी याद एवं चेतना, विश्व ग्रंथ के समस्त अक्षर एक मुहूर्त में एकाकार हो गए। बच्चे ने उसको अंतिम बार अपने उस मीठे प्यार भरे स्वर में काकी कहकर पुकारा था या नहीं? उसकी अनंत अज्ञात मरण यात्रा के रास्ते के लिए चिर परिचित जमीन से यह अंतिम प्यार पाथे मात्र इकट्ठा करके लाया गया था या नहीं? विधवा को यह भी याद नहीं आ रहा था। पहले तो उसे लगा यमलोक कदाचित इसी प्रकार चिर निर्जन और चिर अंधकार पूर्ण है। वहाँ कुछ भी देखने को नहीं है और नहीं सुनने को, काम करने को नहीं है। केवल सदा इसी तरह जागते हुए बैठे रहना पड़ेगा। उसके बाद जब मुक्त द्वार में एकाएक वर्षा ऋतु की ठंडी हवा का झोंका आया और कानों में वर्षा के मेंढकों की पुकार पड़ी, तब क्षण भर में उस छोटे जीवन की आशैशव वर्षा की सारी स्मृति घनीभूत होकर उसके मन में उदित हुई। वह पृथ्वी के निकट स्पर्श का अनुभव कर सकी। एक बार बिजली चमकी। सामने के तालाब, वट वृक्ष, लंबा मैदान और सुदूर के वृक्षों की कतारों पर अचानक उसकी दृष्टि पड़ी। उसे याद आया कि पुण्यतिथियों के अवसर पर बीच बीच में आकर उसने इस पोखर में स्नान किया था, और यह भी याद आया कि उस समय शमशान में मृतदेह को देखकर मृत्यु कैसी डरावनी महसूस होती थी। पहले तो मन में आया कि घर लौटना चाहिए, किंतु साथ ही सोचा, मैं तो जीवित नहीं हूँ, मुझे वे घर में क्यों घुसने देंगे? वहाँ तो अमंगल माना जाएगा। जीवन संसार से तो मैं निर्वासित होकर आई हूँ, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। यदि यह सही नहीं है तो इस आधी रात में शारदा शंकर के सुरक्षित अंतःपुर में इस दुर्गम शमशान में आई कैसे? यदि उसकी अंत्येष्टि क्रिया अभी खत्म नहीं हुई तो दाह क्रिया करने वाले आदमी कहाँ हैं? उसे शारदा शंकर के आलोकित घर में मृत्यु के आखिरी पल याद आए और उसके बाद ही उस बहुदूरवर्ती जन शून्य अंधेरे में शमशान में अपने को अकेली देखकर उसने अनुभव किया, मैं इस पृथ्वी के जन समाज की अब कोई नहीं, मैं अति भीषण अकल्याणकारी, मैं अपनी ही प्रेतात्मा हूँ। मन में यह ख्याल आते ही लगा जैसे उसके चारों ओर से विश्व नियमों के सारे बंधन टूट गए, जैसे उसमें अद्भुत शक्ति हो, उसे असीम स्वाधीनता हो, वह जहाँ चाहे जा सकती है, जैसे उसमें अद्भुत शक्ति हो, वो
इस अभूतपूर्व नए विचार के आविर्भाव से वह उन्मत्त की तरह शक्तिशाली हवा के झोंके के समान झोपड़ी से बाहर निकलकर अंधकारपूर्ण शमशान को रौंदती हुई चल पड़ी। मन में लज्जा, भय, चिंता का लेश मात्र न रहा। चलते चलते पैर थकने लग गए, शरीर कमज़ोर लगने लगा। एक मैदान पार करते करते दूसरा आ जाता। उसे बीच बीच में धान के खेत पार करने पड़ते या फिर कहीं घुटनों घुटनों तक पानी भरा मिलता। जब सुबह का प्रकाश कुछ कुछ दिखाई देने लगा, तब जाकर थोड़ी दूर पर बस्ती के बांस के झाड़ों में दो एक पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। तब उसे न जाने कैसा डर लगने लगा। संसार और जीते जागते लोगों के साथ इस समय उसका कैसा नया संबंध स्थापित हो गया है, वह ज़रा भी नहीं जानती थी। जब तक मैदान में थी, शमशान में थी, श्रावण रजनी के अंधेरे में थी, तब तक वह जैसे निर्भय थी, जैसे अपने राज्य में थी। दिन के प्रकाश में लोगों की बस्ती उसे अत्यंत डरावनी स्थान लगने लगा। आदमी भूत से डरता है, भूत भी आदमी से डरता है। जीवन और मृत्यु नदी के अलग अलग किनारे पर उसका वास है। कपड़ों के कीचड़ लपेटे अनोखे भाव में डूबी और रात्रि जागरण के कारण पागल के समान कादम्बिनी के चेहरे की जो दशा हो गई थी, उसे देखकर यह संभव था कि लोग डर जाते और लड़के शायद दूर भागकर उस पर ढेले फेंकने लगते। सौभाग्य से उसे सबसे पहले इस हालत में एक सज्जन राहगीर ने देखा। उसने आकर पूछा, बेटी, तुम भले परिवार की वधू लगती हो, तुम भला इस हालत में अकेली कहाँ जा रही हो? पहले तो कादम्बिनी कोई उत्तर न देकर सिर पर ताकती रह गई। अचानक कुछ भी न सोच पाई। वह संसार में है, वह भद्र कुल वधू जैसी दिखती है, गांव के रास्ते में राहगीर उससे प्रश्न पूछ रहा है। ये सारी बातें उसे ख्वाबी सपनों के समान लगने लगी। राहगीर ने उससे फिर कहा, चलो बेटी, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूं। तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ। कादम्बिनी सोचने लगी। ससुराल लौटने की बात मन में भी नहीं ला सकती थी। पिता का घर था नहीं। तभी उसे बचपन की सहेली याद आई, जबकि सहेली योगमाया का साथ बचपन में ही छूट गया था। फिर भी कभी कभी चिट्ठी पत्री आती जाती रहती थी, कभी कभी बाकायदा प्रेम कला छिड़ जाता था। कादम्बिनी जताना चाहती थी कि उसका स्नेह प्रबल है। योगमाया जताना चाहती थी कि कादम्बिनी उससे प्यार का यथोचित प्रतिदान नहीं देती। यदि किसी सुयोग से वे एक बार मिल सके तो फिर वे एक पल के लिए भी एक दूसरे की आँख की ओट न करेंगी। इस विषय में उन दोनों में से किसी को भी शक न था। कादम्बिनी ने उस सज्जन से कहा, निशिंदापुर में श्रीपति चरण बाबू के घर जाना है। पथिक कलकत्ता जा रहे थे। निशिंदापुर पास नहीं था, पर फिर भी उनके रास्ते में पड़ता था। उन्होंने खुद बंदोबस्त करके कादम्बिनी को श्रीपति चरण बाबू के घर पहुंचा दिया। दोनों सखियों का मिलन हुआ। पहले पहचानने में कुछ देर हुई, फिर दोनों की आंखों के सामने बचपन का चित्र धीरे धीरे परिस्फुट हो उठा। योगमाया ने कहा, अरे वाह, मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मैं फिर से तुम्हारे दर्शन कर सकूंगी। इसकी तो मैं कल्पना भी न कर सकती थी। लेकिन बहन, तुम आई कैसे? क्या तुम्हारी ससुराल के लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया? कादम्बिनी चुप लगा गई। आखिर में बोली, बहन, ससुराल की बात मुझसे मत पूछो। मुझे दासी की भांति घर के एक कोने में जगह दे दो, मैं तुम लोगों का कामकाज कर दिया करूँगी। योगमाया बोली, वाह री, यह भी खूब कही। तुम दासी की तरह क्यों रहोगी? तुम मेरी बचपन की सहेली हो, तुम मेरी इत्यादि। इसी समय श्रीपति ने कमरे में प्रवेश किया। कादम्बिनी कुछ देर उनके मुंह की ओर ताकती रही, फिर धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गई। सिर पर पल्ला ठीक कर लेने का या किसी प्रकार के संकुचन या लज्जा का कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ा। बाद में श्रीपति कहीं उसी की सहेली के विरुद्ध कुछ सोच न बैठे, इसी संभावना से बेचैन होकर योगमाया ने अनेक प्रकार से उनको समझाना शुरू किया, किंतु समझाना कम पड़ा और श्रीपति ने योगमाया के सारे प्रस्तावों का इतनी आसानी से अनुमोदन किया कि योगमाया मन ही मन कुछ खास संतुष्ट न हो सकी। कादम्बिनी सहेली के घर आ तो गई, पर सहेली के साथ हिल मिल न सकी। बीच में मृत्यु की दीवार जो थी, अपने बारे में निरंतर कोई शक एवं चेतना बनी रहने पर दूसरे के साथ घुला मिला नहीं जा सकता। कादम्बिनी योगमाया के मुंह की ओर देखती और न जाने क्या क्या सोच विचार करती।
अपने पति और अपने घर गृहस्थी के लिए वह मानो बहुत दूर किसी दूसरे के लोक में हो। स्नेह, ममता और समस्त कर्तव्य लिए हुए वह मानो धरती की निवासिनी हो और मैं मानो कोई शून्य छाया हो। वह जैसे इस अस्तित्व के देश में हो और मैं जैसे किसी अनंत में। योग माया को भी न जाने कैसा कैसा लगा, कुछ भी समझ न पाई। कोई भी स्त्री रहस्य नहीं सह सकती, क्योंकि अनिश्चित को लेकर कवित्व किया जा सकता है, वीरत्व प्रदर्शित किया जा सकता है, पांडित्य दिखाया जा सकता है, किंतु घर गृहस्थी नहीं चलाई जा सकती। इसी कारण स्त्री जाति जिसको समझ नहीं सकती, या तो वह उसके अस्तित्व का विलोप करके उसके साथ कोई मेलजोल ही नहीं रख सकती, या फिर उसको अपने हाथ से नया रूप देकर उससे अपने व्यवहार के लायक कोई वस्तु गढ़ लेती है। यदि दोनों में से एक भी न कर पाए तो फिर वह उस पर बहुत अधिक गुस्सा करती है। कादम्बिनी जितनी ही दुर्बोध होने लगी, योग माया उस पर उतनी ही गुस्सा करने लगी। उसने सोचा, सिर पर यह क्या मुसीबत आ पड़ी, जिस पर एक और भी आफत थी। कादम्बिनी खुद अपने से डरती थी। वह स्वयं अपने सामीप्य से किसी भी प्रकार नहीं भाग पाती थी। जो भूत से डरते हैं उन्हें अपने पिछाड़ी का डर सताया करता है। जहाँ दृष्टि नहीं जा पाती वहीं भय लगता है, लेकिन कादम्बिनी को अपने से ही सबसे अधिक डर लगता था। बाहर का कोई भय नहीं था, इसलिए भरी दोपहर में भी वह कभी कभी कमरे में अकेली चीख उठती थी और शाम के समय दिए के उजाले में अपनी छाया देखकर उसका शरीर थर थर काँपने लगता था। उसका यह डर देखकर घर के सभी जनों के मन में न जाने कैसा डर समा गया। नौकर चाकर, दास दासियाँ, यहाँ तक कि योग माया को भी जब तब जहाँ तहाँ भूत दिखाई देने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि सहसा आधी रात को कादम्बिनी रोते हुए सोने के कमरे में आ गई। योग माया के कमरे के द्वार पर आकर बोली, दीदी दीदी, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, अकेली मत छोड़ा करो। योग माया को एक तरफ डर लगा तो दूसरी ओर गुस्सा भी आया। उसकी इच्छा हुई कादम्बिनी को इसी वक्त निकाल दे। श्रीपति ने दयापूर्वक जैसे तैसे उसको शांत करके पास के कमरे में स्थान दिया। दूसरे दिन असमय श्रीपति को अंतपुर में तलब किया गया। योग माया ने उनको अचानक डांटना फटकारना शुरू किया। क्यों जी, तुम कैसे आदमी हो? एक औरत अपनी ससुराल छोड़कर तुम्हारे घर में आकर डट गई है। महीना होने को आया, फिर भी टलने का नाम नहीं लेती, और तुम्हारे मुंह से उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनाई पड़ा। तुम्हारे मन में क्या है? साफ साफ कहो ना। पुरुष की तो जात ही ऐसी होती है। हकीकत में सामान्य तौर पर स्त्री जाति पर पुरुषों का एक तर्कहीन पक्षपात रहता है, और इसके लिए स्त्रियां ही उनकी अधिक अपराधी ठहराती हैं। निसहाय किंतु सुंदर कादम्बिनी के प्रति उनकी दया आवश्यकता से कुछ अधिक थी। इस बात के विरोध में श्रीपति योगमाया के शरीर को छूकर कसम खाने को भी तैयार थे, फिर भी उनके बर्ताव से उनका प्रमाण नहीं मिल जाता था। ये सोच रहे थे उसके ससुराल के लोग ज़रूर इस पुत्रहीना विधवा के साथ अन्याय अत्याचार करते रहे होंगे, तभी तो किसी भी प्रकार बर्दाश्त कर सकने पर भी वो वहाँ से भागकर कादम्बिनी ने मेरा आश्रय लिया है। जब इसके माँ या बाप कोई है ही नहीं, तब इसे मैं कैसे जाने दूँ? इसी वजह से वे किसी प्रकार की खोज खबर लेने की ओर से उदासीन थे, और इस अप्रीतिकर विषय पर प्रश्न करके कादम्बिनी को परेशान करने की भी उनकी इच्छा नहीं होती थी। हार कर उनकी पत्नी उनके निष्क्रिय कर्तव्य बुद्धि पर नाना प्रकार के आघात करने लगी। कादम्बिनी की ससुराल से समाचार भिजवाना उनके घर की शांति रक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है, यह वे अच्छी तरह समझ गए। आखिर में उन्होंने निश्चय किया। अचानक चिट्ठी लिखने के लिए बैठे, लेकिन इसलिए फिर सोचा खुद जाकर पता लगाने में अपना कर्तव्य निश्चित करेंगे। श्रीपति तो चले गए। इधर योगमाया ने आकर कादम्बिनी से कहा, बहन, तुम्हारा यहाँ पर अब और टिके रहना ठीक नहीं, लोग क्या कहेंगे? श्री गंभीरता से योगमाया की मुंह की ओर देखकर कादम्बिनी बोली, लोगों से मुझे क्या लेना देना? योगमाया उसकी बातें सुनकर अवाक रह गई। जरा झल्ला कर बोली, तुम्हें न हो, हमें तो लेना देना है।
हम पराए घर की बहू को क्या कहकर टिकाए रहें। कादम्बिनी ने कहा, मेरी ससुराल है ही कहाँ। योगमाया ने सोचा, मर गए, न जाने क्यों कहती है जलमोही। कादम्बिनी धीरे धीरे बोली, मैं क्या कोई तुम लोगों की हूँ? मैं क्या इस संसार की हूँ? तुम लोग हंसते हो, रोते हो, प्यार करते हो, सब अपने में मगन हो, मैं तो बस देखती रहती हूँ। तुम लोग मनुष्य हो, मैं हूँ छाया। समझ में नहीं आता भगवान ने मुझे तुम लोगों के इस संसार में क्यों ला रखा है। तुम लोगों का भी डर लगा रहता है कि कहीं तुम लोगों के हंसी खेल में अमंगल न ले आऊं। मैं भी नहीं समझ पाती कि तुम लोगों के साथ मेरा क्या मेल है, किंतु ईश्वर ने जब हमारे लिए कोई दूसरा स्थान बना है या नहीं, तब चाहे बात बात में बंधन टूटता रहे, फिर भी तुम्ही लोगों के आसपास चक्कर काटती रहती है। उसने ये बातें कुछ इस तरह से देखते हुए कही कि योगमाया जैसे तैसे मोटे तौर पर कुछ तो समझ पाई, किंतु असल बात यह नहीं समझी, इसलिए जवाब भी न दे सकी और दोबारा प्रश्न भी न कर सकी। यह अत्यंत भारग्रस्त होकर गंभीर भाव में चली गई। जब रात के लगभग 10 बज रहे थे, तब श्रीपति रानी हाट से लौटे। मूसलाधार बारिश में धरती डूबी जा रही थी। उसकी लगातार झरझर ध्वनि से ऐसा मालूम होता था कि यह वर्षा खत्म नहीं होगी, आज रात भर चलती रहेगी। योगमाया ने पूछा, क्या हुआ? श्रीपति ने कहा, ढेरों बातें हैं, फिर होंगी। कहकर उन्होंने कपड़े बदलकर भोजन किया और हुक्का पीकर सोने चले गए। मुद्रा अत्यंत चिंतित थी। योगमाया बहुत देर से कौतूहल दबाए थी। बिस्तर पर पहुंचते ही उसने पूछा, क्या सुनाए, बताओ। श्रीपति ने कहा, तुमने ज़रूर कोई भूल की है। सुनते ही योगमाया मन ही मन कुछ नाराज़ हुई। औरतें कभी भूल नहीं करती, यदि करें भी तो किसी बुद्धिमान पुरुष के लिए उसका उल्लेख करना ठीक नहीं, उसे अपने ही सिर पर ले लेना बुद्धिमानी है। योगमाया ने थोड़ा गर्म होकर कहा, कैसे सुनूं तो? श्रीपति ने कहा, तुमने जिस स्त्री को अपने घर में स्थान दिया है वो तुम्हारी सखी कादम्बिनी नहीं है। ऐसी बात उसे सुनकर स्वाभाविक ही क्रोध आ सकता है, विशेष रूप से अपने पति के मुँह से सुनने पर तो कहना ही क्या। योगमाया ने कहा, अपनी सहेली को मैं नहीं पहचानती, तुमसे पहचान करवानी होगी। खूब कही यह भी। श्रीपति ने समझाया, यहाँ बात कमी को लेकर किसी प्रकार का तर्क नहीं हो रहा है, प्रमाण देखना होगा। योगमाया की सहेली कादम्बिनी मर गई है, इसमें कोई शक नहीं। योगमाया ने कहा, लो और सुनो, तुम ज़रूर कोई गड़बड़ कराए हो, न जाने कहाँ कहाँ पहुँचे और क्या क्या सुनाए। भला कोई ठिकाना है तुम्हारी बात का? तुम्हें खुद वहाँ जाने के लिए किसने कहा था? एक चिट्ठी लिख देते, सब बात साफ हो जाती। अपनी कर्म कुशलता के प्रति स्त्री के ऐसे विश्वास भाव से श्रीपति अत्यंत खिन्न होकर विस्तार पूर्वक सब प्रमाणों का उल्लेख करने लगे, किंतु कोई फल न हुआ। उभय पक्ष के हाँ ना करते करते आधी रात हो गई। यद्यपि कादम्बिनी को उसी पल घर से बाहर निकाल देने के विषय में पति पत्नी में किसी भी तरह का मतभेद न था, क्योंकि श्रीपति को विश्वास था कि उसके मेहमान ने छंद परिचय देकर उसकी स्त्री को इतने दिन तक धोखा दिया है, और योगमाया को यकीन था कि वह कुल त्यागिनी है। तथापि प्रस्तुत तर्क के संबंध में दोनों में से कोई भी एक दूसरे से हार मानने को तैयार न था। धीरे धीरे दोनों की आवाज़ बढ़ने लगी। वे भूल गए कि बगल के ही कमरे में कादम्बिनी सो रही है। एक ने कहा, अच्छी आफत है। अच्छी आफत में बढ़ गए, मैं अपने कानों से सुनाया हूँ। दूसरे ने मजबूत स्वर में कहा, तो क्या तुम्हारे कहने से मान लूँ? मैं अपनी आँखों से देख रही हूँ। आखिर में योगमाया ने पूछा, अच्छा कादम्बिनी कब मरी थी, बताओ तो। उसने सोचा कि कादम्बिनी की किसी चिट्ठी की तारीख से इस बात का विरोध दिखाकर श्रीपति के शक को प्रमाणित कर देगी। श्रीपति ने जिस तारीख की बात कही, दोनों के हिसाब करके देखा कि वह तारीख जिस दिन संध्या समय कादम्बिनी उनके घर आई थी, ठीक उसके पहले दिन की पड़ती थी। सुनते ही योगमाया का हृदय अचानक कांप उठा। श्रीपति को भी न जाने कैसा लगने लगा। इतने में उनके कमरे का दरवाज़ा खुला और चौमासे की हवा के एक झोंके से दिया भक से बुझ गया। पलक मारते ही बाहर का अंधेरा ऊपर से नीचे तक सारे कमरे में भर गया। कादम्बिनी एकाएक कमरे के भीतर आ खड़ी हुई। उस समय 2:30 पहर रात बीत चुकी थी। बाहर लगातार बारिश हो रही थी। कादम्बिनी ने कहा, बहन
मैं तुम्हारी वही कादम्बिनी हूँ, किंतु अब मैं जीवित नहीं हूँ, मैं मर चुकी हूँ। योग माया भय से चीख पड़ी। श्रीपति की बोलती बंद हो गई। लेकिन मैंने मरने के अलावा तुम लोगों की नज़र में और क्या अपराध किया है? मेरे लिए अगर न इस लोक में स्थान है न परलोक में, तो फिर हाय मैं कहाँ जाऊँ? ज़ोर से चीख कर वह मानो उस घोर वर्षा में रात में सोते हुए विधाता को जगाकर पूछ रही थी, हाय तो फिर मैं कहाँ जाऊँ? यह देखकर बेहोश पति पत्नी को अंधेरे कमरे में छोड़कर कादम्बिनी विश्व में अपना स्थान खोजने निकल पड़ी। कादम्बिनी किस प्रकार वापस रानीहट पहुंची यह कहना कठिन है, किंतु पहले पहल वह किसी को भी दिखाई न दी। उसने दिन भर बिना खाए पिए एक टूटे मंदिर के खंडहर में बिताया। वर्षा ऋतु की अकाल शाम जब अत्यंत गहरी हो गई और आसन्न दुर्भोग की आशंका से गांव के लोगों ने घबराकर अपने अपने घरों की शरण ली, तब कादम्बिनी बाहर निकली। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचकर एक बार तो उसका दिल कांप उठा, लेकिन जब वह लंबा घूंघट निकालकर भीतर जाने लगी तो दासी समझकर उसके दरबानों ने कोई रोक टोक न की। तभी बड़े ज़ोर से बारिश होने लगी और हवा भी तेज चलने लगी। उस समय घर की मालकिन शारदा शंकर की स्त्री अपनी विधवा ननद के साथ ताश खेल रही थी। नौकरानी रसोई घर में थी और बीमार मुन्ना बुखार उतर जाने पर सोने के कमरे में बिछोने पर सो रहा था। कादम्बिनी सबकी आंख बचाकर उसी कमरे में प्रवेश कर गई। यह सोच रही थी ससुराल आई थी, बस एक बार आकर मुन्ने को एक नज़र देख लेने की इच्छा थी। उसके बाद कहाँ जाएगी, क्या होगा, यह तो उसने सोचा भी नहीं था। दिए के उजाले में उसने देखा बीमार कमज़ोर शरीर का मुन्ना मुट्ठी बांधे सोए रहा था। देखते ही उसका उत्तप्त हृदय मानो त्रिशतुर हो उठा। उसकी सारी बलाएं लेकर उसको एक बार छाती से लगाए बिना क्या रहा जा सकता था। और फिर उसे याद आया, मैं अब नहीं रही, अब उसको देखने वाला कौन है? उसकी माँ को हंसी मजाक अच्छी लगती है, गपशप अच्छी लगती है, खेल तमाशा अच्छा लगता है। इतने दिन तक उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर वो बेफिक्र थी। लड़के के पालन पोषण का कोई झंझट उन्हें नहीं उठाना पड़ा। आज कौन उसको इस प्रकार देखभाल करेगा? सहसा तभी मुन्ना करवट बदलकर अर्धनिद्रित अवस्था में बोल पड़ा, काकी पानी दो। हाय मैं वारी, मेरे लाल, अपनी काकी को तू अब भी नहीं भूला? झटपट सुराही से पानी लेकर मुन्ने को छाती से लिपटाकर कादम्बिनी ने उसे पानी पिलाया। जब तक वह नींद के झोंके में रहा, अपनी आदत के अनुसार काकी के हाथ से पानी पीने में मुन्ना को आश्चर्य न हुआ। अंत में कादम्बिनी ने जब अपनी बहुत दिनों से जो मनोकामना पूरी नहीं हुई थी, उसको मनोकामना पूरी करने के लिए उसका मुंह चूम कर उसे फिर लिटा दिया, तो उसकी नींद खुल गई और उसने काकी से लिपटकर पूछा, काकी तू मर गई थी? काकी बोली, हाँ बेटा। तू फिर मुन्ने के पास लौट आई है, क्या अब तो नहीं मरेगी ना? उसको उत्तर देने से पहले ही हल्ला मच गया। नौकरानी कटोरे में साबूदाना लिए कमरे में घुसी थी कि अकस्मात कटोरी फेंक कर मायरी पुकारती हुई वह पछाड़ खाकर गिर पड़ी। उसकी चीख सुनकर मालकिन ताश फेंक कर दौड़ती हुई कमरे में आई। कमरे में घुसते ही उन्हें मानो लकवा मार गया। न तो भाग ही सकी, न मुंह से एक भी बात निकली। ये सब बातें देखकर मुन्ने के मन में भी भय का संचार होने लगा। वह रोते रोते बोला, काकी तू अब चली जा। बहुत दिनों बाद आज कादम्बिनी को एहसास हुआ कि वह मरी नहीं है। वही पुराना घर द्वार, वही सब कुछ, वही मुन्ना, वही स्नेह उसके लिए ज्यों के त्यों जीवित हैं। बीच में कोई विच्छेद, कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हुआ। सहेली के घर जाकर उसे अनुभव हुआ था कि बाल्यावस्था की वह सहेली मर चुकी है, पर मुन्ने के कमरे में आकर उसने अनुभव किया कि मुन्ने की काकी तनिक भी नहीं मरी है। उसने विकल होकर कहा, दीदी मुझे देखकर तुम डर क्यों रही हो? ये देखो, मैं तो आज भी उसी तरह तुम्हारी हूँ। मालकिन ज़्यादा देर खड़ी न रह सकी, बेहोश होकर गिर पड़ी। बहन से समाचार पाकर शारदा शंकर बाबू खुद अंतपुर में आकर हाथ जोड़कर उन्होंने कादम्बिनी से कहा, छोटी बहू यह क्या तुम्हारे लिए ठीक है? सतीश मेरे कुल का इकलौता लड़का है, उसको तुम नज़र क्यों लगा रही हो? हम क्या कोई पराए हैं? तुम्हारे जाने के बाद से वह दिन पर दिन सूखता जा रहा है, बीमारी जाने का नाम नहीं लेती, बस रात दिन काकी काकी रटता रहता है। तुमने जब संसार से विदा ले ली है
तो अब यह माया बंधन भी तोड़ डालो, हम तुम्हारा उचित प्रकार से संस्कार करेंगे। कादम्बिनी अब और अधिक न सह सकी और ज़ोर से बोल उठी, अरे मैं मरी नहीं हूँ, मरी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं, मैं मरी नहीं हूँ, देखो मैं जिंदा हूँ। यह कहकर वह धरती पर पड़ी तांबे की कटोरी उठाकर माथे पर मारने लगी। माथे से रक्त फूटकर बहने लगा। तब वह बोली, ये देखो मैं जीवित हूँ। शारदा शंकर जड़वत खड़े रहे। मुन्ना डर के मारे पिता को पुकारने लगा। दोनों औरतें ज़मीन में बेहोश पड़ी रही। तब कादम्बिनी, अरे मैं मरी नहीं हूँ रे, नहीं मरी रे, नहीं मरी, चीखती हुई कमरे के बाहर निकलकर सीढ़ियों से उतरती हुई अंतःपुर की पुष्पकारणी में कूद पड़ी। ऊपर के कमरे से खड़े खड़े शारदा शंकर ने छपाक की आवाज़ सुनी। सारी रात बारिश होती रही। अगले दिन सवेरे भी वर्षा होती रही। दोपहर को भी वर्षा रुकने का कोई आसार दिखाई नहीं दिए। कादम्बिनी ने मरकर यह साबित किया कि वह मरी नहीं थी।